डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने जयपुरिया स्कूल में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कहा, विपक्ष कहता था राम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी और मंदिर बनकर तैयार है। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वज पताका फहराएंगे। जगदम्बिका पाल ने कहा कि जल्द ही अयोध्या में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। फिलहाल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत कई शहरों के लिए घरेलू उड़ानें जारी हैं। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने छठ पूजा और छठी मैया का अपमान किया है। कहा, राहुल गांधी किसी क्रिश्चियन या अन्य धर्म के पर्व का अपमान करके दिखाएं। बिहार चुनाव पर बोले, बिहार में एनडीए तो तिहाई बहुमत से जीत दर्ज करेगी। महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रही। ये है ना कि जो कह रहे थे कि हम रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज आप देखें कि जो जानते थे लोग कि असंभव है, और आज वो नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जिस तरह का एक प्रयास हुआ, उत्तर प्रदेश में योगी जी बने कि आज मर्यादा स्वतंत्र संग्राम जो दशकों का था, आज वहाँ पे स्थापित हुआ। मैं अभी परसों मैं भी दर्शन किया हूँ। 2.5 लाख लोग थे जिस दिन स्नान था। आप कल्पना से परे है, आज अयोध्या में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आने वाली है और रोज़ यहाँ से मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता सारी जगह की फ़्लाइट है। तो अयोध्या न केवल एक पर्यटन के मानचित्र है, धार्मिक पर्यटन जिसको अभी तक अपीज कर रहे थे और अब भी राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं कल पटना में था, लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये छठ का पर्व नहीं ड्रामा है। तो मैं पूछता हूँ कि 36 घंटे जिस देश की नारियाँ निराजल व्रत रखती हों और वो नहाए खाए खरना के बाद सूर्य के अस्ताचलगामी के बाद अर्घ देती हैं और फिर सुबह भगवान भास्कर के उस सरोवर में खड़ी होकर के इंतजार करती, 36 घंटे की उस कठोर तपस्या का, उस आस्था का जो पूरे विश्व में आज लोग स्वीकार कर रहे हैं। आपकी आस्था सनातन में हो सकती ना हो, छठ व्रत में आपकी आस्था ना हो, लेकिन आप छठ का अपमान कर रहे हैं। अगर आपको हिम्मत है तो क्रिसमस का अपमान करके दिखाइए, किसी और धर्म पे भी इस तरह की टिप्पणी करिए। ये तो सहिष्णु धर्म है, इसलिए आप हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस देश ने अयोध्या में भगवान श्री राम की जिस तरह से स्थापित हुई है, जिस तरह से आप देख रहे हैं काशी कॉरिडोर बना है, आपने देखा नहीं अमेरिका व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जा रही है। तो इसका मतलब कि विश्व हमारे इस धर्म को, उस सर्वधर्म संभाव को स्वीकार कर रहा है और राहुल गांधी इसका अपमान कर रहा है। जिस तरह आखिरी सवाल, जिस तरह बात किया बिहार के चुनाव रहा हूँ और मैं आज इसको ऑन एयर कह रहा हूँ, 2/3 मेजॉरिटी से बीजेपी एनडीए बनेगी। अगर स्लाइड विक्ट्री नहीं होगी तो मैं निश्चित तौर से चुनाव के परिणाम के बाद आपको कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड मत हुआ है, 65.6% टर्नआउट हुआ है, 8% महिलाओं ने दिया है। क्यों दिया? आज तक आज़ादी के बाद इतनी बड़ी वोटिंग क्यों नहीं हुई? इसलिए हुई वोटिंग कि उन महिलाओं को पहली बार मोदी जी, नीतीश जी की सरकार ने स्वावलंबी बनाने के लिए 10-10 हज़ार रुपया खाते में दिया और कहा कि आप इससे व्यवसाय शुरू करिए, घर से ही अंदर रह करके कुछ भी, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है, जैसे हम देते रेडी पटरी वालों को कोविड के दौरान 10-10 हज़ार दिया था प्रधानमंत्री ने। तो उसी तरह से 2 लाख, फिर उसमें जब जैसे आपका व्यापार समूह बढ़ेगा 2 लाख की और सहायता मिलेगी। आज महिलाएं कितनी लंबी लंबी लाइन थी, आज मद्य निषेध हुआ वहाँ। उन महिलाओं को जिस तरह से बिहार में उनकी सुरक्षा और स्वतंत्रता बढ़ी है, उन महिलाओं को, उस पटना में मैरिन ड्राइव बन गया है। मैरिन ड्राइव तो मुंबई का नारीमन पॉइंट, चौपाटी और मुझे लगता है मालाबार हिल 4 किलोमीटर का होगा। यहाँ तो जो अटल पथ है, जेपी गंगा पथ से लेके दीदारगंज 20 किलोमीटर का है। रात को 12 बजे तक महिलाएं लड़कियां आ रही। मैं गया, मैंने पूछा, उन्होंने कहा यहाँ रात को निकल नहीं सकते थे। तो आज पूरे बिहार में लोगों को एक परिवर्तन नज़र आ रहा है। पूरे बिहार में 4 लेन नज़र आ रहा है। एक पटना छोटा सा एयरपोर्ट था, अब भागलपुर नज़र आ रहा, दरभंगा आ रहा, बिहटा में आ रहा, पूर्णिया में बन रहा है। आप 0 माइल से चलिए, आप किशनगंज, कटिहार 2.5 घंटे पहुंच जाएंगे, औरंगाबाद पहुंच जाएंगे, आप सासाराम पहुंच जाएंगे, हाजीपुर से लेकर के आप खगड़िया पहुंच जाएंगे। मैं कहाँ की बात करूं, दिख रहा है बिहार। और एक आखिरी बात कह दूं, मैं चुनौती दे के कहता हूँ
कि जिस बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, पिछले 10 वर्षों में वहाँ पे 9.6% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। आज देश में बिहार जानते कहाँ है? तीसरे नंबर का राज्य है। धन्यवाद।